Hey guys, this is Ganesh. Welcome back to my YouTube channel The HN Explorer. कुछ चीज़ एक्सप्लोर करने से पहले उसको मैं डीपली रिसर्च करता हूँ। उसका हिस्ट्री क्या है, एक्चुअली जो हिस्ट्री है वो सारी चीज़ एक्चुअल में होता है कि नहीं। जब सच में मैं पैलेस के बारे में रिसर्च किया, मेरा माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आया। क्या सच में पैलेस पहले डिफरेंट था? उसी में आग लगा दिया, उसको जला दिया। और क्या सच में राजा जी ने 2 हाथी को मारकर अभी तक उनका सर पैलेस के अंदर रखे हैं? और पैलेस में सच में क्या सोने का टेम्पल है? बहुत सारा क्वेश्चन मेरा माइंड में ऐसे आया, मतलब मैं भी कंफ्यूज हो गया एक्चुअली है क्या। वो सारी चीज़ आज रियलिटी में देखेंगे और रिसर्च करेंगे वो सारी चीज़ एक्चुअली है क्या। इंट्रो और थंबनेल देखने के बाद आपको तो डेफिनेटली पता चल गया होगा मैं आपको कौन सा प्लेस में लेकर आ रहा हूँ। बेंगलोर टू आई थिंक 142 और 45 किलोमीटर डिस्टेंस में मैसूर है। आज आपको चांस मिलेगा मेरे साथ मैसूर पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए। उसका हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा, और वो जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग से आपको बताया था एक्चुअली वो सारी चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ भी आपको बता दूंगा। पैलेस को एंट्री करने के लिए उनका कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। रूल एंड रेगुलेशन मीन्स विदाउट टिकट में आप पैलेस के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। टिकट के लिए आई थिंक आपको अराउंड 120 रुपीज़ समथिंग मिल जाएगा। देन अंदर आने के बाद आपको आपका जो शूज़ है कि स्लीपर है और सैंडल है, उसी को एक प्लेस में आप वीडियो में अभी देख रहे हो, जो प्लेस में अभी इतना क्राउड भर कर रखा है उसी में ऑलरेडी लोग लाइन पे है। शूज़ और स्लीपर जो भी सारी चीज़ है आई थिंक 20 to 25 रुपीज़ लेंगे। आपका शूज़ और स्लीपर जो भी है वो सारी चीज़ उसी में रख देंगे। शूज़ रखने के बाद आपका एंट्री स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा सिक्योरिटी चेक वो लोग भी करेंगे, क्योंकि पैलेस का जो रूल रेगुलेशन है वो सारी चीज़ तो उनको करना पड़ेगा। सिक्योरिटी इसीलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा कीमती सामान पैलेस के अंदर रखा हुआ है, जो आपको आगे जाकर मैं दिखाऊँगा। थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगा, जो उसको मेरा लैंग्वेज में गोला बोलते हैं, जिसको बेसिकली दशहरा के टाइम में वो लोग यूज़ करते हैं। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आपको मैं पहले स्टार्टिंग में बताया था पहले पैलेस का लाइक क्या मॉडल था क्या नहीं, आपको अभी दिखाई दे रहा है वो पैलेस का मॉडल है। देन और थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको दिखाई देगा जैसे कि चामुंडेश्वरी देवी का टेम्पल है, उसी का एक मॉडल आपको भी दिखाई देगा। अभी आप लोग जो देख रहे हो मार्बल का स्टैचू है, मूर्ति है, और थोड़ा सा डेमो काइंड ऑफ थिंग है। हिस्ट्री में जाएंगे तो पता चलता है कि वो सारी चीज़ राजा को गिफ्ट के तरफ से मिला था। जहाँ पे वो राजा जाते हैं उनको रिटर्न में जब आते थे उनको वो सारी चीज़ गिफ्ट मिल रहा था। वो सारी चीज़ थोड़ा साइड में रखकर आप डिज़ाइन के ऊपर देखोगे तो माहौल को जैसे बनाया हुआ है, लाइक ऐसे फील हो रहा है कि अभी का आर्किटेक्चर मतलब जो काम करते थे पहले भी ऑलरेडी वो सारी चीज़ करके रखे हुए हैं। हम लोग अभी बोल रहे हैं हमारा देश आगे चला गया है, हम लोग बहुत सारा चीज़ बना रहे हैं, ऐसा नहीं, पहले भी वो लोग बहुत सारा चीज़ बना कर रखे हैं, जो सारी चीज़ हमको अभी देखने मिल रहा है। आई थिंक आपको याद होगा स्टार्टिंग टाइम में मैं आपको शिकार के बारे में बता रहा था, क्योंकि पुराना ज़माने में राजा और महाराजा लोगों ने शिकार करते थे, जो ट्रू है। अभी फ़िलहाल शिकार बंद हो गया है। अभी आप मेरा लेफ़्ट साइड और राइट साइड में देखोगे 2 हाथी का सर है, जो उसी टाइम में राजा शिकार करके केमिकल का द्वारा कुछ, मतलब इतना मेरे को पता नहीं है, फिर भी वो लोग मतलब अभी तक फ़िलहाल है। अभी जो सर देख रहे हो वो रियल है। सीरियसली आपको एक जेन्युइन फीडबैक देता हूँ, और मॉल के अंदर जो काम हुआ है ना, लाइक मेरा को तो दिल गार्डन हो गया। पता नहीं आप लोग का क्या है, बट सीरियसली इंटीरियर का काम जो किया हुआ है सीरियसली लाइक तारीफ का लायक है वो सारी चीज़। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको मॉल का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट मतलब मॉल का सेंटर उसको बोलते हैं। उसका नाम उसी टाइम में था मयूर मैरिज हॉल। उसी का नाम मयूर हॉल क्यों हुआ उसके पीछे भी एक रीज़न है। आप नोटिस करोगे जो पिलर है, पिलर का ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जैसे मयूर मतलब उसी टाइप का कॉन्सेप्ट में वो लोग बनाया है।
ऊपर का जो स्ट्रक्चर वो सारी चीज़ है पिलर का, इसीलिए उसका नाम मयूर मैरिज हॉल है। बट जो बताते हैं हिस्ट्री में, अभी क्या बताते हैं मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट जो भी है देखने में कुछ अलग टाइप का लग रहा है। अभी जो आप प्लेस देख रहे हो उसी टाइम का एंटरटेनमेंट का ज़रिया था। मैं एंटरटेनमेंट का ज़रिया क्यों बताया उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, ऐसा नहीं कि ऐसे एंटरटेनमेंट का ज़रिया बता दिया। वो जो प्लेस है उसी में कुश्ती और बहुत सारा गेम है, जो सारी चीज़ होता था, मतलब राजा महाराजों ने साइड में बिठेंगे, बीच में गेम होगा, कुछ फाइट होगा, वो सारी चीज़ होगा, उसी का कॉन्सेप्ट को लेकर बीच में वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए वो सारी चीज़ किए थे। आप थोड़ा सा नोटिस करोगे साइड में दो लाइक टाइगर है, उसी के बीच में राजा जी का सिंहासन आता था। और एक चीज़ आप ध्यान से नोटिस करोगे तो साइड में एक खिड़कियाँ है, वो खिड़की किसी लिए था, जो रानी महारानी है उनके लिए वो खिड़की था। इतना घूमने के बाद अभी मेरे को रियलाइज़ हो रहा है पैलेस थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जितना घूम रहा हूँ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी आप थोड़ा सा नोटिस करो, मेरा लेफ़्ट साइड में बहुत सारा फ़ोटोज़ है जो दीवार में बना कर रखे हैं। एक्चुअली वो फ़ोटोज़ दशहरा का टाइम में क्या क्या होता है, मतलब दशहरा टाइम में वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो सारी चीज़ का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी दीवार पे नहीं, मैं बहुत सारा चीज़ में नोटिस किया हूँ, ऐसे बहुत सारा फ़ोटोज़ है जो दशहरा टाइम में कैसे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या चीज़ होता है, वो सारी चीज़ उधर है। और थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको याद होगा मैं आपको बता रहा था गोल्ड का सिंहासन है, जो हाथी के ऊपर डेकोरेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ सामान है। आपको लाइक हाथी मैसूर का जब दशहरा होता है, हाथी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर निभाता है। हाथी के ऊपर राजा साहब बैठ कर आएंगे। अभी जो आगे देख रहे हो एक गोल्ड का है, जो प्योर गोल्ड का है, उसी को आज का डेट में आप कैलकुलेट करोगे तो करोड़ों में उसका लाइक प्राइस रहेगा। इसी को क्या करते थे, हाथी के ऊपर डालते थे और राजा जी उसके ऊपर बिठते थे और मैसूर टूर करते थे दशहरा के टाइम में। बहुत सारा जो सेलिब्रेशन होता है बेसिकली राजा जी का थोड़ा सा लाइक लग्जरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए वो सारी चीज़ें वो बनाए थे। और थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको राजा जी और उनका जो फेवरेट सिपाही है उनका स्टैचू भी आपको देखने मिल जाएगा। फ़िलहाल अभी जो आप प्लेस देख रहे हो वो इंटरनेट में बहुत फेमस है। कभी भी आप इंटरनेट चेक करोगे और सर्च करोगे मैसूर पैलेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही फ़ोटोज़ दिखाई देगा, अभी जो फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इंडिया का कोई भी पुराना राजमहल और पैलेस, कोई भी चीज़ में आप चले जाओ, हर एक पैलेस और हर एक राजमहल में आपको एक दरबार दिखने के लिए मिल जाएगा। दरबार मीन्स जहाँ पे कोई गलत करता है तो उसको सज़ा मिलता है, और कोई अच्छा काम करता है तो उसको इनाम मिलता है, वो सारी चीज़ उसमें होता है। लाइक उनका जो डिसीज़न मेकिंग का प्रोसेस होता है वो दरबार में होता है। जैसे कि राजा जी रहेंगे, उनके साथ में उनका मंत्री और उनका सेनापति और उनका जो बॉडीगार्ड, वो सारी चीज़ रहेंगे। उसी हिसाब से लाइक हर एक पैलेस में आपको ऐसा एक प्लेस मिल जाएगा दरबार जैसा, जिसमें कि हर एक चीज़ का डिसीज़न होता था। फ़िलहाल के लिए मैसूर का वो जो प्लेस अभी आप देख रहे हो वो डिसीज़न मेकर का प्लेस था, उसका नाम था दीवाने आम। जहाँ पर राजा जी हर एक चीज़ का डिसीज़न लेते थे। और आप नोटिस किए होंगे तो आगे एक ओपन प्लेस है जहाँ पे दशहरे का टाइम का जो सेलिब्रेशन था, वो सारी चीज़ राजा जी उनका टीम के साथ वो दीवाने आम में बिठते थे और वो सारी चीज़ एंजॉय करते थे। अभी आप जो महल देखने वाले हो वो बहुत इम्पोर्टेंट महल है, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए ही वो महल बनाए थे। कभी भी राजा जी और उनका कोई दूसरा कंट्री और दूसरा देश से कोई राजा जी आ रहे थे, कोई गुप्त बातचीत हो रहा था कि कोई डिसीज़न ले रहे थे, किसके ऊपर आक्रमण करना है और किसको क्या देना है क्या नहीं, जो भी सारी चीज़ इम्पोर्टेंट थिंग था लाइक, जो सबके साथ डिसीज़न नहीं ले सकते थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनके साथ डिसीज़न लेना है, इसके लिए वो महल वो लोगों ने बनाए थे। और उसी के अंदर हिस्ट्री में आप जाओगे तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिल जाएगा इसी महल के बारे में। फ़िलहाल जितना थोड़ा बहुत रिसर्च किया था मैसूर पैलेस के बारे में,
आपको ऑलरेडी मैं सब बता चुका हूँ। और आप डीप में जाओगे तो और भी हिस्टोरिकल चीज़ आपको मिल जाएगा इसी पैलेस के अंदर। बट मेरे को जितना पता था आपके साथ में शेयर किया। और आप डेफिनेटली बताना कमेंट में वीडियो कैसा था, और जो सारी चीज़ें आपको शेयर किया था वो एक्चुअली में सही था कि रॉन्ग था, क्योंकि मैं वो बता नहीं सकता हूँ कि मैं जो सारी चीज़ शेयर कर रहा हूँ आपको वो सही होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन से रिसर्च करके आपको बताता हूँ। क्योंकि हिस्ट्री पे जाओगे तो बहुत सारा चीज़ आपको सही मिलता है, बहुत सारा चीज़ आपको गलत भी मिल सकता है। वो सारी चीज़ आपको के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप ज़रूर बता सकते हो कि एक्चुअली क्या चीज़ है क्या नहीं है। आप कुछ भी मेरा मिस्टेक है आप बताओगे तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्शन करने के लिए। फ़िलहाल के लिए अभी ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं। आपका कमेंट और फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। और एक लास्ट थिंग बताऊँगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको वीडियो वो सारी चीज़ सही लग रहा है तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टॉपिक कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए लेकर आने के लिए।